इधर सीरत जीनिया का खत पढ़कर मुकम्मल तौर पर हिल जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा होता है। वो बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर जीनिया अब क्या करने जा रही है। वो फौरन घर के बाकी अफराद को बुलाती है, मगर जीनिया कहीं भी मौजूद नहीं होती। पूरा घर जैसे एकदम खामोशी और खौफ में डूब जाता है। फरियाल जब सीरत को इस हालत में देखती है तो फौरन उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ है। सीरत कुछ देर खामोश रहती है, फिर कांपती आवाज में कहती है कि जीनिया अब काबू से बाहर हो चुकी है। उसने हमें खुला चिलिंग दे दिया है। ये सुनकर फरियाल के चेहरे पर भी परेशानी आ जाती है, मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि हमें घबराने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना होगा। दूसरी तरफ जीनिया एक वीरान जगह पर मौजूद होती है। उसके हाथ में एक फोन होता है जिस पर वो किसी नामालूम शख्स से बात कर रही होती है। वो सख्त लहजे में कहती है कि मुझे कोई भी प्लान अधूरा नहीं चाहिए, इस बार सब कुछ खत्म होगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जो तुम चाह रही हो वो बहुत खतरनाक है, मगर जेनिया गुस्से में कहती है कि अब मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं। उसी वक्त ज़ारार दुबई एयरपोर्ट पर होता है। वो अपना सामान लेकर बाहर निकल रहा होता है कि अचानक उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वो कुछ लम्हे सोचने के बाद कॉल उठाता है। दूसरी तरफ जीनिया की आवाज आती है। वो कहती है कि तुम जहां भी हो वापस आ जाओ, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। ज़ारार हैरान होकर पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जीनिया कहती है कि जो कुछ तुमने देखा है वो सिर्फ शुरुआत थी, असल खेल अभी बाकी है। ज़ारार कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर सख्त लहजे में कहता है कि मैं अब किसी के भी झांसे में नहीं आऊंगा। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं। ये सुनकर जीनिया के चेहरे पर गुस्सा बढ़ जाता है और वो फोन बंद कर देती है। फिर वो खुद से कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद तुम तक पहुंचूंगी। इधर शहराम और फरियाल घर के एक कमरे में बैठे होते हैं। फरियाल खामोशी से कुछ लिख रही होती है, जबकि शहराम उसे देख रहा होता है। अचानक शहराम कहता है कि तुम हर वक्त इतनी खामोश क्यों रहती हो। फरियाल मुस्कुराकर कहती है कि कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा सुकून देती है। शहराम कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर कहता है कि मैंने आज तक किसी को तुम्हारे जैसे सुकून से बात करते नहीं देखा। फरियाल इस बात पर हल्की सी मुस्कुराहट देती है, मगर फौरन संजीदा हो जाती है। वो कहती है कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, शायद इसीलिए अब मैं छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख गई हूँ। उसी दौरान घर के बाहर एक गाड़ी आकर रखती है। सीरत घबराकर बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ पुलिस वाले मौजूद हैं। वो बताते हैं कि उन्हें एक शिकायत मिली है और घर की तलाशी जरूरी है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। शहराम फौरन बाहर आता है और पूछता है कि मसला क्या है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ कुछ गैर कानूनी मामलात हो रहे हैं। ये सुनकर फरियाल के हाथ से सब कुछ गर जाता है। वो कहती है कि ये सब झूठ है, मगर पुलिस अपनी बात पर कायम रहती है। घर की तलाशी शुरू हो जाती है। सीरत को फौरन समझ आ जाता है कि ये सब जीनिया का क्या धरा है। वो दिल ही दिल में कहती है कि अब वो हर हद पार कर चुकी है। दूसरी तरफ जीनिया एक बंद जगह पर बैठकर सब कुछ देख रही होती है। उसके सामने एक स्क्रीन होती है जिस पर घर की लाइयो सूरत हाल दिखाई जा रही होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम सबको समझ आएगा कि मुझसे टिकर लेने का मतलब क्या होता है। घर में पुलिस को कुछ मुश्कूक चीजें मिलती हैं, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो जाता है। शहराम हैरान होकर कहता है कि ये सब कैसे मुमकिन है। फरियाल फौरन समझ जाती है कि ये सब प्लानिंग के तहत किया गया है। वो सीरत की तरफ देखकर कहती है कि ये सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो जीनिया है। सीरत आंखें बंद करके कहती है कि हाँ, ये इसका ही काम है, मगर अब हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। उसी दौरान ज़ारार दोबारा एक फैसला करता है। वो सोचता है कि वो जीनिया के चक्कर में मजीद नहीं आएगा, मगर जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, दो लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। इधर फरियाल शहराम से कहती है कि हमें इस वक्त एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखें गे कि किस तरह सीरत अपनी सजाएं भगत रही होती है। एक तरफ जीनिया जो कि शहराम को किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, उसकी आंखों के सामने फरियाल की शादी हो जाती है। शहराम से ये सब देखकर जीनिया अपने दिमाग की हालत खो बैठती है, जिससे सीरत बहुत समझाते और कहती कि बेटा, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो चीख कर चलाकर जीनिया कहती कि ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। जीनिया की जिंदगी शहराम से शुरू होती है और शहराम पर ही खत्म होगी। मैं किसी और को बर्दाश्त शहराम की जिंदगी मैं नहीं करूंगी। तो वहां पर जीनिया को समझाने की कोशिश सीरत करते कहते कि बेटा, हकीकत को तस्लीम कर लो, क्योंकि फरियाल की शादी हो चुकी है। फरियाल के साथ अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और एक लड़की को कॉल करके सीरत कहती है कि अब बताओ कि जालार कहाँ है और आपकी बात हुई है ज़ारार से तो वहां पर बता देते हैं। लड़की के ज़ारार से तो कोई बात नहीं हुई, बट वहीक से मेरी बात हुई। आज वो दुबई शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर देखा था। तो जेनिया के होश उड़ जाते हैं और कहते कि मैं तो अकेली रह जाऊंगी और यहां पर मैं तो जेनिया के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो पागल
हो चुके मुझे कैसे भी करके जालार। चाहिए तो वहां पर वो लड़की गाल काट देते और कहती कि अब तो आप लोगों की सजा भगत ने का टाइम आया, आपने इतना बुरा किया था फरियाल के साथ। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके और आपके साथ तो ऐसा ही होना था। तो वहां पर जीनिया कह देती कि कैसे भी करके और सीरत कह देती कि मुझे कैसे भी करके जालार को रोकना होगा और वो दबई नहीं शिफ्ट होगा अब। दौड़ते हुए जैसे ही सीरत आंटी पहुंचती है एयरपोर्ट पर तो वो लोग निकल चुके होते हैं। इनकी फ्लाइट होती है और वहां पर देखें कि किस तरह शहराम की तबीयत खराब होती है। तो वहां पर कहती है शांजे के भाभी आप चली जाओ, आपकी ओमी वहां पर वेट कर रही है। तो वहां पर स्टाफ इनकार फरियाल कर देते और कहते कि ऐसे नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज यहीं पर ही रख जाती हूं। तो शांजे कहती कि एक ही दिन में आपको इतनी मोहब्बत हो गई, कभी जैनिया भाभी को तो नहीं हुई थी शहराम से मोहब्बत। तो फरियाल कह देती कि ये रिश्ते मोहब्बत से होते पर नहीं, बट ये रिश्ते एहसास के होते हैं जो दिल से जड़ते हो, दिल पर ही